वेलकम बैक टू लिसन कहानियाँ। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बहुत क्यूट और प्यारी सी कहानी है। लेकिन जब आप इस कहानी के एंड में पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या बात है। एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है, इसके मन में आता है कि उसे आइसक्रीम खानी है। लेकिन उसे आइसक्रीम यूं ही कहीं से नहीं खानी थी। एक उसके शहर में एक बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर होता है, वहाँ पे जाके उसे बैठकर आइसक्रीम खानी थी। अब वहाँ पर आप जाके जब टेबल पे बैठते हो तो वेटर आपको सर्व करता है। तो वो बच्चा काफ़ी दिनों से सोचता था, लेकिन बहुत पैसे वाला नहीं था, तो उसने धीरे धीरे जो पैसे जोड़े उससे उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए। अब वो आइसक्रीम पार्लर जाता है तो वेटर आता है और उसे एक मेन्यू कार्ड देता है। मेन्यू कार्ड में बहुत सारी आइसक्रीम थी और काफ़ी महंगी महंगी भी थी। तो वो बच्चा वो वेटर से पूछता है कि अंकल, क्या इसमें कोई ऐसी आइसक्रीम है जो सिर्फ 30 रुपीज़ में मिल जाए। वेटर सोचता है इतने बड़े आइसक्रीम पार्लर में आकर सिर्फ 30 रुपीज़ की आइसक्रीम। पर वेटर सोचता है कि बच्चा है तो वो कहता है कि ठीक है, आपको मैं एक स्कूप आइसक्रीम 30 रुपीज़ की दे देता हूँ। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और वेटर से कहता है ठीक है, आप मेरे लिए 30 रुपीज़ वाला एक स्कूप ले आइए। वेटर लेकर आता है, वो बच्चा खाता है और उसके बाद उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद उसकी एक जो इच्छा थी इस आइसक्रीम पार्लर में जाकर आइसक्रीम खाने की, वो पूरी हो जाती है। अब बिल की बारी आती है। वेटर बिल लेकर आता है, उसकी टेबल पे बिल बुक रख देता है। वो बच्चा पैसे रखता है और वहाँ से उठ के जाने लगता है। तब वेटर जल्दी से जाकर चेक करता है कि इस छोटे से बच्चे ने पैसे पूरे रखे भी हैं या नहीं। तो वेटर देखता है कि आइसक्रीम सिर्फ 30 रुपीज़ की थी, लेकिन उस बच्चे ने वहाँ पर 50 रुपीज़ रखे थे। क्यों? क्योंकि उसे उस वेटर को 20 रुपीज़ की टिप भी देनी थी। वो बच्चा अगर चाहता तो वो 50 रुपीज़ की आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन उसने उस वेटर के बारे में सोचा, उस जगह के बारे में सोचा और उसने 20 रुपीज़ सेव करके रखे, जिससे कि वो आइसक्रीम की इच्छा भी पूरी कर ले और वेटर को टिप भी दे सके। इस तरीके से वो वेटर देखकर हैरान हो गया और उसके मन में बहुत दया आई, क्योंकि पहले वही वेटर सोच रहा था कि पैसे हैं नहीं और आइसक्रीम खाने इतनी बड़ी जगह आ गए। लेकिन बिल देखने के बाद उसने उस बच्चे के दिल को देखा कि वो चाहता तो पूरे 50 रुपीज़ में थोड़ी अच्छी आइसक्रीम खा सकता था। और उसने कि लोगों के कपड़े और उनकी हैसियत देख करके उनसे अच्छे से बात करना या बुरे से बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम सब एक ही परमपिता की संतान है। कोई थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाला है और कोई कम। उससे आई होप कि आज की कहानी और इसकी छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियाँ। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। बहुत जल्दी आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार एक शिष्य होता है जो अपने गुरु से शिक्षा ले रहा होता है। वो शिक्षा इसलिए ले रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास सब कुछ है, धन दौलत इज्जत, लेकिन फिर भी उसके पास मन की शांति नहीं है। वो अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरुजी, आज तक मुझे मन की शांति नहीं मिली। वो व्यक्ति पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत इज्जत, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे मन की शांति आखिर कैसे मिलेगी? तब उसके गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरा एक काम कर दो। अब काम में ही सब कुछ छुपा हुआ था। उस व्यक्ति से उसके गुरुजी कहते हैं कि तुम एक गिलास पानी लेकर आओ। वो पानी लेकर आता है। उससे कहते हैं कि अब तुम एक चुटकी नमक लो और इस पानी में मिलाओ। वो पानी में एक चुटकी नमक को मिला देता है। उसके बाद उससे कहते हैं इस पानी को पियो। तो जैसे वो पानी पीता है तो पानी थोड़ा सा कड़वा सा हो जाता है। गुरुजी कहते हैं पानी का स्वाद कैसा है? तो वो व्यक्ति कहता है कि पानी तो कड़वा लग रहा है। गुरुजी कहते हैं बिल्कुल, अब तुमने इसमें नमक मिला दिया है तो पानी तो कड़वा हो ही जाएगा। अब गुरुजी उसे एक झील के पास लेके जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब इस झील में तुम एक चुटकी नमक को मिला दो। वो उस झील में एक चुटकी नमक को मिला देता है और उसके बाद गुरुजी कहते हैं अब इस झील के पानी को तुम पियो। तो जब वो पानी पीता है तो गुरुजी कहते हैं इसका स्वाद कैसा है? तो व्यक्ति कहता है गुरुजी, ये तो मीठा का मीठा ही है। तो गुरुजी कहते हैं यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, कि जब तुमने एक ग्लास में नमक मिलाया था तब क्योंकि पानी कम था इसलिए तुम्हें उस नमक का एहसास हुआ, लेकिन इतनी बड़ी झील में जब तुमने एक चुटकी नमक मिलाया तो झील इतनी विशाल है कि वो नमक कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, इसलिए तुम्हें झील का पानी मीठे का मीठा ही लगा। इसका मतलब ये है कि इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो अपने मन को इस झील की तरह विशाल कर लेगा। छोटे से मन के साथ आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे।
अगर जीवन में आप खुश रहना चाहते हैं, वैसे तो खुशियों की अलग अलग तरीके से आप खुशी ले सकते हैं, सामान खरीद कर, अच्छे कपड़े पहनकर, लेकिन जो वास्तविक मन की शांति है वो हमें तभी मिलती है जब हम अपने मन को विशाल कर लेते हैं। विशाल मन के साथ दूसरों के बारे में सोचना शुरू कीजिए, अपने आप आपको मन की शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। आई होप कि ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियाँ।